हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स के बारे में, मतलब मंगल देव के बारे में, कि जब भी मंगल अलग अलग घरों में बैठते हैं तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनसे आप सामने वाले पर्सन को देख के पहचान सकते हैं कि उस पर्सन का कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। देखिए, जिन भी लोगों का मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे लोगों में एक ख़ासियत होती है कि वो सामने वाले पर्सन की मदद करने के लिए 24/7 खड़े रहते हैं। इसीलिए हम मंगल को पुलिस से जोड़ के देखते हैं, हम मंगल को आर्मी से जोड़ के देखते हैं, और हम मंगल को उन डॉक्टर्स से भी जोड़ कर देखते हैं जो कि सर्जरी करते हैं। मंगल जिनका भी स्ट्रॉन्ग होता है तो उनमें एक और क्वालिटी होती है जो कि है फास्ट वर्क करने की। एक पर्सन अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो जिनका भी मंगल स्ट्रॉन्ग होगा वो उस काम को 5 या 6 दिन में करके कंप्लीट कर देंगे। और उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इन लोगों में क्या है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ये हर काम को बहुत ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं, और ये जो भी काम करते हैं उस काम को एकदम एग्रेसिवली परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और उसको कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो वो बहुत एग्रेसिवली उस सब्जेक्ट के पीछे लगेगा और तब तक नहीं उठेगा जब तक उसका टारगेट कंप्लीट ना हो जाए। तो ये एक क्वालिटी होती है जिनका भी मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मंगल जिनका भी स्ट्रॉन्ग होता है उनको लैंड और प्रॉपर्टी से संबंधित तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा कम आती हैं। और अगर ये किसी ऐसे डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं जहाँ पे जो कि लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो चांसेस ये बनते हैं कि अगर इनका मंगल स्ट्रांग होगा तो ये वो डिस्प्यूट जीत जाते हैं। ऑल्दो पूरी कुंडली का एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, मंगल क्योंकि भूमि का कारक है तो चांसेस ये बनते हैं कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इस पर्सन के फेवर में होगा जिसका भी मंगल स्ट्रांग होगा। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। वैसे तो कॉन्फिडेंस हम सूर्य से भी देखते हैं, बट मंगल भी एक हमें अलग तरह का कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। मंगल का जो कॉन्फिडेंस होता है वो ऐसा होता है कि जब भी हम इस पर्सन को देखते हैं जिसका भी मंगल स्ट्रांग होता है, तो भले ही उस पर्सन को कोई काम आए या नहीं आए, वो पब्लिक के सामने या लोगों के सामने ऐसे बात करेगा जैसे वो हर एक काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी होती है मंगल की जब भी कुंडली में मंगल अच्छा होता है। मंगल जब भी अच्छा होता है तो आप देखेंगे इनके फेस पे एक रेडिशनेस सी रहती है। ठीक है, उनके चीक्स या तो बहुत ज़्यादा लाल होते हैं, होठ बहुत ज़्यादा लाल होते हैं। तो ये क्वालिटी होती है मंगल की। तो आई होप आपको इससे समझ आया होगा कि हम कैसे एक पर्सन को देख के पहचान सकते हैं कि उसका मंगल स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। अब हम अलग अलग घर में मंगल हमें किस प्रकार का रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे उसकी बात करेंगे। से एक और चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपकी कुंडली में जहाँ भी मंगल बैठे हैं वहाँ से वो 4th हाउस को प्रभावित करेंगे और वहाँ से 8th हाउस को प्रभावित करेंगे। मतलब आपको अपने मंगल से 4 घर गिनने हैं और उसी मंगल से आपको 8 घर भी गिनने हैं। तो जो भी चौथा घर और 8वां घर आएगा उन घरों को भी मंगल प्रभावित करेंगे। मतलब उन घरों पे भी मंगल का कुछ ना कुछ असर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे मंगल पहले घर के बारे में। तो जिनका भी मार्स 1st हाउस में होता है, ऐसे लोग काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। आप इनके फिजिकल अपीयरेंस को भी देख के पहचान सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन का मंगल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है। अगर इनकी कुंडली में मंगल पहले घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ऐसे लोग अपनी फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे ये लोग जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स खेलना इन लोगों को पसंद होता है। 28 साल की उम्र के बाद इनको अपनी लाइफ में भाग्योदय देखने को मिलता है। 28 के बाद इनको लाइफ में सक्सेस भी मिलती है और चांसेस हैं कि 28 साल के बाद या तो ये कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें या फिर ये किसी नए घर में शिफ्ट हो। और जस्ट बिकॉज कि मार्स पहले घर में बैठ के इनके 4th हाउस को देख रहा है तो 4th हाउस आपकी मदर को भी शो करता है। तो हो सकता है 28 साल की, जब ये 28 साल के हो जाएंगे उसके बाद इनकी मदर को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो या फिर इनकी मदर की भी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो। जिनका भी मंगल 1st हाउस में होता है ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा करेज होता है, ये किसी से भी डरते नहीं हैं। लेकिन अगर यही मंगल नेगेटिवली प्लेस्ड है तो फिर ये बिना मतलब हर किसी से झगड़ा करते रहते हैं। तो इसीलिए मंगल की प्लेसमेंट को अच्छी तरह से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाँ, इनमें करेज तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप देखेंगे जिनका भी मंगल 1st हाउस में होता है इन लोगों की हमेशा से एक इच्छा होती है कि हम
पुलिस वाले डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या फिर हम आर्मी में जाना चाहते हैं, मतलब हम किसी भी तरह से लोगों को सेवा देना चाहते हैं। सेवा किस तरह की सेवा कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके की फील्ड्स में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ऐसे लोगों को। अगर मंगल यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं तो आप देखेंगे कि इनकी जो आईब्रोज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। बहुत थिक आईब्रोज़ वाले लोग होते हैं ये। और इनका जो फेस होता है उनमें कुछ थोड़ा बहुत रेडिशनेस आपको देखने को मिलेगा। या तो इनके चीक्स रेड हो सकते हैं, नहीं तो इनकी लिप्स का कलर काफ़ी ज़्यादा रेड हो सकता है। बात करेंगे मंगल सेकंड हाउस के बारे में। देखिए, मंगल जब भी सेकंड हाउस में बैठते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपकी फैमिली वैल्यूज़ को शो करता है कि आपको अपनी फैमिली से क्या वैल्यूज़ मिली हैं। सेकंड हाउस आपकी बोलने का तरीका है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप सामने वाले से बात करते हैं। सेकंड हाउस आपकी वेल्थ को भी शो करता है और आपकी फूड हैबिट्स को भी शो करता है। तो मंगल जैसा प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में आता है और अगर ये पर्सन किसी भी तरीके का एडिक्शन रखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, किसी भी तरीके का ऐसा एडिक्शन जो कि इनकी हेल्थ को ख़राब करता है, तो फिर ये मंगल यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाता है। इन लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये सामने वाले से किस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सामने वाले से अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे तो ये मंगल ऑटोमेटिकली इनकी वेल्थ को नुकसान पहुँचाएगा। तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर इनने सेकंड हाउस के मंगल को बैलेंस कर लिया, सेकंड हाउस के मंगल को अच्छा कर लिया, और अगर इस मंगल के ऊपर जुपिटर जैसे ग्रह की या फिर शुक्र की किसी भी तरह से अच्छी दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ये मंगल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वेल्थ दे सकता है। बट इस वेल्थ के लिए इनको अपने बोलने का तरीका और इनको किसी भी एडिक्शन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल एग्रेशन है। मैंने मेरी इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी बताया था कि मंगल एग्रेशन को शो करता है और सेकंड हाउस आपका कुटुंब है, ठीक है, आपकी फैमिली को शो करता है। तो इसीलिए इनकी फैमिली में आपको कहीं ना कहीं एग्रेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जिनका भी मंगल सेकंड हाउस में है उनको मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बोलने का जो तरीका है उसको बहुत अच्छा रखिए। आप जितने प्यार से लोगों से बात करेंगे, ठीक है, बिना चिल्लाए, और अगर आपको कोई एडिक्शन है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फिर आपकी वेल्थ को अफेक्ट करेगा। अगर आपने ये दो चीज़ें बैलेंस कर ली, एक तो आपकी खाने पीने की आदत, ठीक है, इन लोगों को स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। अगर ये स्पाइसी फूड खाएंगे तो इनकी हेल्थ ख़राब होगी, तो इसीलिए इनको ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। इनको स्मोकिंग या किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं रखना, और इनको कोशिश करना है कि हाँ, हम सामने वाले से बहुत प्यार से बात करें। फिर आप देखिए आपकी जो वेल्थ का जो स्टेटस है वो धीरे धीरे राइज़ करने लग जाएगा। तो ये था मंगल सेकंड हाउस के बारे में। बात करेंगे मंगल थर्ड हाउस के बारे में। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मार्स थर्ड हाउस में। मैंने मेरे शॉर्ट्स वाली वीडियोस में भी बहुत बार बोला है और मैंने बाकी जो वीडियोस बनाई हैं उसमें भी बताया है कि थर्ड हाउस में मंगल और शनि जैसे ग्रह हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस ऐसा घर है जहाँ पे आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, जहाँ पे आपको लेज़ी नहीं रहना, आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना है, आपको कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करना है। और जब मंगल जैसा ग्रह जब थर्ड हाउस में आता है तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ऐसे लोग आप देखेंगे इनको प्रोक्रेस्टिनेशन से ही दिक्कत है। इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि ये अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करे, कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं अपने काम में। और ऐसे लोगों का जो वर्क होता है वो चांसेस हैं कि वो अपने वर्क में इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को भी शो करता है। तो इनका वर्क किसी ना किसी ट्रैवल मतलब ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है। थर्ड हाउस आपकी सिबलिंग्स को भी शो करता है। तो अगर यहाँ पे मंगल पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मतलब खुद की राशि में है, नीच का मंगल नहीं है, स्ट्रांगली प्लेस्ड है, जुपिटर जैसे ग्रह की अगर इस पर दृष्टि है तो इनके सिबलिंग्स से इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो थर्ड हाउस का मंगल मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। मंगल थर्ड हाउस में जब भी बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं। और स्पोर्ट्स में किस तरह का स्पोर्ट्स होगा? जहाँ पे हैंड्स की स्किल्स का यूज़ होता हो, ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके हाथों को भी शो करता है। तो ऐसे कोई सा भी स्पोर्ट्स जहाँ पे हैंड्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, तो ये इस तरीके के स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं और ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मंगल जब भी थर्ड हाउस में बैठते हैं तो इनका जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प चलता है। तो ये पॉजिटिव साइड है मंगल थर्ड हाउस की।
मंगल थर्ड हाउस वालों को एग्रेशन से बचना चाहिए। कोशिश करिए कि आप अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि मंगल थर्ड हाउस में बैठ के आपके नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप जितना अपने थर्ड हाउस की चीज़ों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखेंगे या फिर उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करेंगे, तो उतना ही भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस भाग्य का घर है। तो जितना अच्छा आपका थर्ड हाउस होगा, उतना ही ऑटोमेटिकली भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। तो ओवरऑल मार्स इन थर्ड हाउस इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेसमेंट। तो अब हम बात करेंगे मंगल फोर्थ हाउस के बारे में। देखिए, जिस तरह से मंगल सेकंड हाउस में इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता, उसी तरह से मंगल फोर्थ हाउस में भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाता। देखिए, फोर्थ हाउस किस चीज़ का घर है? फोर्थ हाउस आपका होमलैंड है, आपका घर है, और आपकी मदर को शो करता है। और फोर्थ हाउस जैसी सॉफ्ट जगह पे सॉफ्ट प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून, ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। और मंगल और शनि जैसे प्लैनेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी मदर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करके रखें। ये लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए और योगा करें, क्योंकि इनको अपनी बॉडी में वाटर का जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल जब भी फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसे लोगों को एसिडिटी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए इनको कई बार देखा गया है कि हाइपर एसिडिटी भी हो जाती है। तो इनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और अभी से एसिडिटी का सॉल्यूशन या तो ढूंढना चाहिए, नहीं तो इसको कंट्रोल में रखनी चाहिए। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आगे जाके बहुत सीरियस हो सकती है। देखिए, जितना आप अपनी मदर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे, तो फोर्थ हाउस क्या शो करता है? फोर्थ हाउस आपकी लैंड है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, आपके घर का एनवायरनमेंट है। तो जितना ज़्यादा अच्छा आप अपनी मॉम के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेंगे, आपको ये सारी चीज़ों में फ़ायदा देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा होगा, तो चांसेस ये बनेंगे कि आप वो जो भी डिस्प्यूट होगा उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी मदर के साथ अपना रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखें। और अगर आप अपने घर से कहीं दूर जाते हैं, तो भी आपकी लाइफ बहुत हद तक सॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह फोर्थ हाउस में इतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे सकते। तो अगर आप अपने घर से दूर चले जाएंगे तो भी आपको इन सारी चीज़ों में फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बात करेंगे मंगल फिफ्थ हाउस के बारे में। देखिए, मार्स फिफ्थ हाउस में बहुत ज़्यादा मिक्स रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस ओरिजिनली सूर्य का घर होता है। और जब सूर्य के घर में मंगल जैसे प्लैनेट आ जाता है तो उस घर में हीट एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही हीट को दर्शाते हैं, ठीक है। तो और फिफ्थ हाउस आपका स्टमक होता है, तो ऐसे लोगों को स्टमक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिफ्थ हाउस आपके लव और रोमांस का भी होता है, और यहाँ पे मंगल जैसे ग्रह का कोई काम नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पे एग्रेशन को शो करता है। तो जहाँ पे बात लव और रोमांस की आती है, वहाँ पे अगर एग्रेशन बीच में आता है तो फिर यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसीलिए इनको अपना एग्रेसिव नेचर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जिन भी लोगों का मंगल फिफ्थ हाउस में होता है, इनको वो पार्टनर्स अच्छे लगते हैं जो कि रेगुलर जिम जाते हों या फिर स्पोर्ट्स खेलते हों। इन शॉर्ट, जो अपनी बॉडी का, अपनी फिज़ीक का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हों। तो आई ऑलवेज से कि अगर आपका मंगल फिफ्थ हाउस में है तो आप उन्हीं लोगों के साथ रिलेशनशिप में आइए जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हों, जो स्पोर्ट्स खेलते हों, जिम जाते हों, क्योंकि उनके साथ फिर आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा और वहाँ पे आपका जो एग्रेसिव जो नेचर है वो भी बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। मंगल जिनका भी फिफ्थ हाउस में होता है, उनको हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़नी चाहिए और इनको तंत्र विद्या से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य को भी दर्शाता है। तो अगर आप तंत्र विद्या जैसी चीज़ों में हैं तो चांसेस ये बनते हैं कि अगर आप किसी और पे तंत्र विद्या करवाना चाह रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो उसका जो बुरा जो असर है वो आपके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य का है, बहुत अच्छा घर है और यहाँ पे तंत्र विद्या जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो अगर आप रोज़ डेली हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अभी भी अगर आप एट प्रेजेंट स्टमक से रिलेटेड किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप रोज़ दिन में 8 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। 1 महीना पढ़ के देखिए, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। हम बात करेंगे मार्स सिक्स्थ हाउस के बारे में। देखिए, मार्स जब भी थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, इन घरों में जब भी मंगल होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही, क्योंकि ये एक ऐसे
घर हैं जहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए, जहाँ पे आपको लड़ाई करने की क्षमता चाहिए, और मंगल और शनि जैसे ग्रह ही इस घरों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सूर्य भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल सूर्य 10th हाउस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो लेकिन 6th हाउस में बेस्ट मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इन लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत एक्टिव लोग होते हैं ये। कुछ लोग होते हैं ना जो सुबह से लेकर शाम तक जिनका एनर्जी लेवल सेम रहता है, वो ये मंगल 6th हाउस वाले होते हैं। इनमें बहुत अच्छी फाइटिंग स्किल्स होती हैं। मंगल 6th हाउस वाले आपको पुलिस के डिपार्टमेंट में काम करते हुए दिखेंगे, आपको लॉयर्स दिखेंगे, ठीक है। और मंगल 6th हाउस वालों के ऊपर अगर कोई पुलिस केस भी चल रहा है तो भी चांसेस ये बनते हैं कि वो जो केस है वो इनके फेवर में आए, क्योंकि मंगल 6th हाउस में फाइटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मंगल 6th हाउस वाले अगर रेगुलर वर्कआउट करें, रेगुलर मेडिटेशन करें, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। 6th हाउस आपके एनिमीज़ को भी शो करता है, तो मंगल जिनका भी 6th हाउस में होता है वो ईजीली अपनी एनिमीज़ को हरा सकते हैं। हरा सकते हैं इन द सेंस कि वो अपनी एबिलिटी से, अपने हार्ड वर्क करने के तरीके से, अपने काम करने के तरीके से वो अपने एनिमीज़ को खुद से दूर कर सकते हैं। मंगल 6th हाउस वाले बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन किसी भी सिचुएशन में अटका हुआ है और उसको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसका मंगल 6th हाउस में है, तो वो पर्सन इस पर्सन को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। तो अगर आपका मंगल 6th हाउस में है तो आप अगर किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो वो सॉल्यूशन सामने वाले पर्सन के लिए काम कर जाएगा, क्योंकि मंगल 6th हाउस वाले बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। तो ये था मंगल 6th हाउस। अब हम बात करेंगे मंगल 7th हाउस के बारे में। देखिए, जिनका भी मंगल 7th हाउस में होता है, ऐसे लोगों को इनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, और वो जो प्रॉब्लम होगी वो जनरली एग्रेशन से रिलेटेड होगी। इनको हो सकता है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा फेस करने को मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए इनको इस मंगल को बैलेंस आउट करना चाहिए, और मंगल को बैलेंस आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है हनुमान चालीसा। आप जितना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतना ही मंगल यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लग जाएगा। मंगल जिनका भी 7th हाउस में होता है, इनको पार्टनरशिप वाले कामों से बच के थोड़ा डिस्टेंस में रहना चाहिए, क्योंकि मंगल 7th हाउस में इस पर्सन का क्या नेचर होगा कि मुझे अपना काम अपने तरीके से करना है। तो अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में आ जाए, ठीक है, और अगर वो पर्सन इनके ऊपर कुछ ऑर्डर चला रहा है, तो फिर इस पर्सन से वो चीज़ टॉलरेट नहीं हो पाती, क्योंकि ये अपना काम अपनी तरीके से करना चाहते हैं। तो जिनका भी मंगल 7th हाउस में होता है, तो इनको पार्टनरशिप से रिलेटेड डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, और बेटर इनके लिए यही रहेगा कि ये अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग कैरी ऑन करें, मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाएं। ओके। मंगल जब भी 7th हाउस में होता है तो इस मंगल के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ यहाँ पे मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अगर इस मंगल पे जुपिटर का एस्पेक्ट है, या फिर वीनस इसके साथ बैठा है, या फिर मंगल जुपिटर की युति यहाँ पर है, तो फिर ये मंगल के प्रभाव थोड़े बहुत कम हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे मंगल पॉजिटिव रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी की कुंडली में मार्स और जुपिटर 7th हाउस में, तो इनिशियली उनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी ख़राब चल सकती है, बट विद टाइम धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज जुपिटर की दृष्टि है या फिर जुपिटर मंगल के साथ है, तो धीरे धीरे वो मैरिड लाइफ अच्छे ट्रैक पर आ जाएगी। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में मंगल 7th हाउस में है और मंगल के ऊपर किसी भी तरीके का शुभ प्रभाव है, चाहे से जुपिटर उसको देख रहा हो या शुक्र मंगल के साथ हो, ठीक है, इस तरीके का कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो आपको मैरिड में थोड़ा सा पेशेंस, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। विद टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये था मार्स इन 7th हाउस। देखिए, मार्स 8th हाउस इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट, बट इसमें एक कंडीशन है। अगर एक पर्सन जिसका मार्स 8th हाउस में है और वो पर्सन ऑयलिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, माइनिंग के बिजनेस में है, या फिर माइनिंग के प्रोफेशन में है, पेट्रोल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, रिसर्च में है, इन्वेस्टिगेशन वाली जॉब में है, या फिर हीलिंग साइंस में कुछ चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको हीलर्स बनना होता है, या फिर इंश्योरेंस के जॉब में है, एस्ट्रोलॉजर है, तो फिर ये मार्स की एनर्जी बहुत हद तक बैलेंस आउट हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी 8th हाउस की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। मार्स जब भी 8th हाउस में बैठते हैं तो वो 8th हाउस में बैठ के आपके 2nd हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, और 2nd हाउस आपकी फूड हैबिट्स को भी शो करता है। तो मेक श्योर आप अपनी फूड हैबिट्स पे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया तो इन फ्यूचर आपको पाइल से रिलेटेड, आपको गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस
करनी पड़ सकती है। मार्स 8th में है और 2nd हाउस में कोई पॉजिटिव प्लैनेट आके बैठा है, तो फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएशन का योग बन जाता है। ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छी वेल्थ आती है। अभी मार्स 8th हाउस में होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रेगुलर योगा प्रैक्टिस करें। जितना वो योगा प्रैक्टिस करेंगे और जितना वो अपने फूड हैबिट्स पे कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। बात करेंगे मार्स 9th हाउस के बारे में। देखिए, मार्स 9th हाउस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। 9th हाउस होता है स्पिरिचुअलिटी शो करता है, और 9th हाउस ऐसी प्लेस है जो आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस को शो करता है। तो मार्स यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। जिनका भी मार्स 9th हाउस में होते हैं, इनके फादर भी बहुत ज़्यादा फियरलेस क्वालिटीज़ होती हैं इनके फादर में। इनके फादर में भी बहुत ज़्यादा करेज होता है, और चांसेस ये बनते हैं कि इनके फादर या तो पुलिस डिपार्टमेंट से हों, या फिर आर्मी से रिलेटेड काम करते हों, या फिर डॉक्टर हों, सर्जरी, जो डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं उस प्रोफेशन में हो, और बिजनेसमैन भी हो सकते हैं इनके फादर। मार्स 9th हाउस में जब भी बैठते हैं तो ये इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें। ये जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही भाग्य इनका साथ देने लग जाएगा। मार्स 9th हाउस में बैठ के आपके 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, और 3rd हाउस आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है, आपके सिबलिंग्स का होता है, और आपकी ऐसी स्किल्स का होता है जहाँ पे हैंड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब ऐसे कोई सी भी स्पोर्ट्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल गिटार, कीबोर्ड, जहाँ पे आपकी हैंड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो मार्स जब भी 9th हाउस में बैठेंगे, तो एक तो आपको आपकी सिबलिंग से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने सिबलिंग्स की हमेशा हेल्प करें। जितना अच्छा रिश्ता इनका अपने सिबलिंग्स के साथ होगा, उतना ही भाग्य इनका साथ देगा। मार्स जब भी 9th हाउस में बैठेंगे, तो इनका जो वर्क होगा वो इनसे शॉर्ट ट्रैवल डिमांड करेगा। इनको अपने वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, और इनके वर्क में कम्युनिकेशन डिवाइसेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होगा। और अगर ये स्पोर्ट्स में है, तो इनको वो स्पोर्ट्स खेलने चाहिए जहाँ पे हैंड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो, ठीक है, जहाँ पे हैंड्स की इम्पोर्टेंस हो। और अगर ये गिटार, कीबोर्ड, ये सब बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, तो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मार्स 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो मार्स 9th हाउस में जब भी होता है, और जब भी मार्स की दशा आती है, अंतर्दशा या महादशा, तो इनको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने का मौका मिलता है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेसमेंट। इनका एक बहुत अच्छा नेचर है कि इनको सच के साथ खड़ा होना बहुत पसंद है। ये झूठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तो बात करेंगे मार्स 10th हाउस के बारे में। देखिए, जिनका भी मंगल 10th हाउस में होता है, एक चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इन लोगों को पुलिस से रिलेटेड जॉब्स, आर्मी से रिलेटेड जॉब्स, ऐसी जॉब्स जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। ये लोग डॉक्टर्स जो कि सर्जरी करते हैं, इन सारी जॉब्स में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और चांसेस ये भी बनते हैं कि अगर इनकी ओवरऑल कुंडली भी इन चीज़ों को सपोर्ट करती है, तो ऐसे लोग आपको पुलिस डिपार्टमेंट में मिलेंगे, आर्मी में मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे जो कि सर्जरी करते हैं, रिसर्चर्स मिलेंगे, या फिर ये खुद का बिजनेस ओन करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। जिस तरह से मार्स 1st हाउस में काम करता है, उसी तरह से मार्स 10th हाउस में भी काम करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, और इनके फेस पे आपको हल्की सी रेडिशनेस देखने को मिलेंगी। मार्स जब भी 10th हाउस में बैठते हैं, तो पहली बात, ये लोग सच के साथ खड़ा होना जानते हैं। मतलब ये इनके सामने बड़े से बड़े लोग आ जाएँ, कोई आ जाए इनके सामने, इनको किसी से डर नहीं लगता। अगर उनको पता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम है, तो फिर इट डज़न्ट मैटर कि इनके सामने कौन है। मार्स जब भी 10th हाउस में होता है, तो इनके जो काम करने का जो तरीका होता है, वो काफ़ी ही ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि मार्स वाले लोग बहुत एग्रेसिवली वर्क करते हैं। तो मार्स जब भी 10th हाउस में आता है, तो ये लोग बहुत एग्रेसिवली अपने काम को परफॉर्म करते हैं, और एकदम डेडिकेटेडली उस काम को कंप्लीट करते हैं। इन लोगों के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब किसी भी प्लैनेट की एनर्जी एक्सेस से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जैसे मार्स 10th हाउस में, तो इनमें बहुत एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी को बैलेंस आउट करने के लिए इनको वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अपने आप को शांत बना के रख सकें, ठीक है। तो ये है मार्स 10th हाउस। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर आपको हाई पोस्ट जॉब्स में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाने का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
बात करेंगे मार्स 11th हाउस के बारे में। जिनका भी मार्स 11th हाउस में होता है बहुत अच्छी प्लेसमेंट है गेन्स के लिए, क्योंकि 11th हाउस आपके गेन्स को शो करता है, आपके सोशल सर्किल को शो करता है, आपके फ्रेंड्स को शो करता है। तो इनका जो फ्रेंड सर्किल होता है वो बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल होता है और इनको अपने फ्रेंड्स और सोशल सर्किल से बहुत ज़्यादा गेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मार्स 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। मार्स 11th हाउस में बैठ के आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों ही वेल्थ को शो करता है और 11th हाउस गेन्स को भी शो करता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन है ये धन के लिए, इनके पास बहुत अच्छी वेल्थ होती है। मार्स जिनका भी 11th हाउस में होता है इनको रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि मार्स क्या है, मार्स यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी शो करता है, लैंड को भी शो करता है। तो जिनका भी मार्स 11th हाउस में होता है इनके पास प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं, तो इनके पास रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी खासी आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अपनी सोशल सर्किल वालों से बहुत अच्छे से बना के रखें, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्स नेगेटिवली प्लेस्ड है, फॉर एग्जांपल राहु के साथ है, ठीक है, शनि के साथ है, तो यहाँ पे इनको अपने फ्रेंड्स या फिर सोशल कलीग्स जो भी इनके रिश्तेदार हैं उन पे ट्रस्ट करने से बचना चाहिए। मतलब बहुत सोच समझ के इनको ट्रस्ट करना चाहिए उन लोगों पे, क्योंकि यहाँ पे अब मार्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ चुका है। लेकिन अगर मार्स के साथ यहाँ पे जुपिटर है, शुक्र है, ठीक है, या फिर बहुत अच्छे पॉजिटिव दृष्टि मार्स पे पड़ रही है, तो फिर यहाँ पे मार्स इनको फ्रेंड सर्किल से, सोशल सर्किल से बहुत ज़्यादा गेन्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे सेकंड हाउस का भी कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे सेकंड और 11th का कनेक्शन है, तो ये पोजीशन वेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब हम बात करेंगे मार्स 12th हाउस के बारे में। देखिए मार्स 12th हाउस में जब भी आते हैं तो यहाँ पे एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने मेरी 8th हाउस वाले में बताया है कि अगर ऐसे 8th हाउस वाली एनर्जी को कैसे बैलेंस आउट करते हैं, कि अगर वो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हीलर्स हैं या फिर रिसर्च में हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी वो काम करके बैलेंस आउट हो जाती है। लेकिन मार्स जब 12th हाउस में होता है तो 12th हाउस की एनर्जी को आप किस तरह से बैलेंस आउट करोगे? आप योगा करके बैलेंस आउट करोगे, या फिर अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी बैलेंस आउट हो जाती है। मार्स 12th हाउस में जब भी बैठते हैं तो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि ये मार्स का जो एग्रेसिव नेचर है उसको थोड़ा सा कम करते हैं। मार्स यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट शो करता है, ठीक है, तो इनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। 12th हाउस आपके बेडरूम होता है, ठीक है, आपके बेडरूम को शो करता है। तो मार्स 12th हाउस में जब भी बैठते हैं तो ये मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मार्स जब भी 12th हाउस में होते हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करें। ये जितना अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही इनको मार्स के नेगेटिव रिजल्ट्स कम दिखेंगे, ठीक है। मार्स जब भी 12th हाउस में होते हैं और इस पे राहु, केतु, शनि ऐसे प्रभाव होते हैं तो इनके फैमिली में कहीं ना कहीं पितृदोष देखने को मिला गया है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि अगर आपकी फैमिली में पितृदोष है तो उस चीज़ को आपको कम करना पड़ेगा, ताकि इस मार्स के आप नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकें। गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यू गाइस नो द ड्रिल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।